वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड। तो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड जो है फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी में है। ये एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका एनएफओ 23 अप्रैल से शुरू होकर 7 मई तक जारी रहेगा। तो फोकस्ड कैटेगरी में इन जनरल किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है और इस कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के बारे में का किस तरह का उसका मार्केट पोजीशनिंग है, इसके बारे में इस वीडियो प्रेजेंटेशन में और इसमें जो है आपको निवेश करने के बारे में सोचना है और सोचने के पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड निवेश जिन्होंने अभी तक नहीं किया और नए हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी ये है कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होती है और वो कैसे आपके लिए काम करती है। जैसे जो इन्वेस्टर हैं, आप लोग जो इन्वेस्टर हैं वो अपना जो पैसा पूल करते हैं, अपना पैसा पूल देयर मनी टुगेदर, और जो है पूल करने के बाद वो पैसा जो है फंड हाउस के पास जाता है। वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, फंड हाउस या एएमसी जो है उसका असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, वो फंड मैनेजर को एम्प्लॉय करता है, वो उसके पास जो है पैसा आपका जाता है और फंड मैनेजर उस पैसे को डिप्लॉय करता है सिक्योरिटीज में, तरह तरह की बॉन्ड, जैसा भी आपने फंड चुना है उसके हिसाब से वो शेयर या बॉन्ड डेट जो भी है उसमें वो निवेश करते हैं और निवेश करने के बाद वो रिटर्न जनरेट करते हैं और रिटर्न जनरेट करने के बाद जो रिटर्न आता है, जो एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है या आपको डिविडेंड मिलता है, उसमें जो है वो वापस जो एप्रिसिएशन होता है वो इन्वेस्टर को वापस मिल जाता है। और इस जो सब काम करने के लिए जो है फंड मैनेजर और एएमसी कुछ जो है अपना फीस चार्ज करते हैं, जो आपकी इसमें रिफ्लेक्ट होता है, एनएवी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, उनको अलाउड है जिस तरह का सेबी के मैंडेट के हिसाब से। तो फायदा क्या मिलता है आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से? फायदा मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, क्योंकि अगर आप कम से कम निवेश कर सकते हैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से आप जो है किसी भी फंड में इवन फोकस कैटेगरी में 25 से 30 स्टॉक जो है रखता है और 5,000 रुपये में आप 25 से 30 स्टॉक में एक्सपोजर ले सकते हैं। और जो दूसरे फंड है 50-60 जो पोर्टफोलियो में रखते हैं, उतने स्टॉक में आप एक्सपोजर ले सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये के निवेश से। तो वो डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि अगर कोई एक कंपनी स्टॉक आपने ले लिया और वो नहीं चला तो आपको उससे जो है नुकसान हो जाएगा और जो फायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में निवेश से, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है फंड हाउस का और उससे आपको जो है रिटर्न अच्छा मिलता है। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट से मतलब आप अपने आप उतना टाइम नहीं दे सकते और इसके लिए आप एक मैनेजर, फंड मैनेजर हायर किया जो एक प्रोफेशनल है, मार्केट की जानकारी रखता है और इस प्रकार से जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट से तो एक मामूली सी फीस जो आपको एनएवी में रिफ्लेक्ट होती है उसके देने के बाद में आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा क्या, लोअर एंट्री लेवल है, 500 रुपये से भी कुछ जैसे ईएलएसएस फंड है उनमें मिनिमम 500 रुपये के निवेश से भी आप जो है और बाकी अदरवाइज 5,000 रुपये के निवेश से जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 500 रुपये पर मंथ वगैरह कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से बहुत कम पैसे से आप जो निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा कि इकोनॉमिक स्केल मिलता है म्यूचुअल फंड को, क्योंकि उनको बड़ा पैसा मैनेज करते हैं और उनको जो काफ़ी चीज़ों में जो है जैसे डिस्काउंटेड वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो लार्ज टिकट साइज इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो है, उनमें आपको म्यूचुअल फंड के रूट से जाने में इकोनॉमी में स्केल का बेनिफिट मिलता है। और जो एक बहुत बड़ी बात है वो है लिक्विडिटी मिलती है। आप जो म्यूचुअल फंड जो है कभी भी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जो कि मार्केट में डायरेक्ट अगर आप स्टॉक खरीदे तो कभी उसमें लोअर सर्किट, कभी अपर सर्किट वगैरह इस तरह की समस्या आती है, जो म्यूचुअल फंड में निवेश के थ्रू निवेश करने से वो समस्याएं नहीं आती। उसके अलावा टैक्स इफिशिएंसी होती है, सेक्शन 88 बेनिफिट मिलता है और कभी पहले टैक्स फ्री होता था, डिविडेंड अभी नहीं है, तो इस तरह की जो है बहुत सारी बेनिफिट जो है म्यूचुअल फंड में निवेश के थ्रू आपको मिल जाती है। तो जब म्यूचुअल फंड में आ गया, बहुत बड़ा एक फील्ड है ये, इसमें बहुत सारी स्कीम होती थी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ
तो अलग अलग नाम से लार्ज कैप, मिड कैप, मिड एंड लार्ज कैप, लार्ज एंड स्मॉल कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, इस तरह के बहुत तरह तरह के नाम थे। इनको ध्यान में रखते हुए सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके हिसाब से जो कैटेगराइजेशन स्कीम का किया गया, और उसमें मोटा मोटी जो है 5 कैटेगरी में स्कीम्स को डिवाइड किया गया। तो 5 कैटेगरी होती थी: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सोल्यूशन स्कीम एंड अदर स्कीम। तो इन 5 कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी जो इक्विटी में जो है 10 कैटेगरी: मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू या कॉन्ट्रा, और फोकस, थीमेटिक, सेक्टर और इलेसिस। तो ये 10 कैटेगरी थी। इनमें क्या हुआ है कि जो मल्टी कैप कैटेगरी जो बेसिकली बनी गई थी कि निवेश आपको जो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक में निवेश किया जाए, मगर क्या हुआ उसमें कोई सब लिमिट जो है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, खाली उसमें स्पेसिफाई किया हुआ था कि 65% ज़्यादा जो है निवेश जो है इक्विटी या इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि जो है काफ़ी सारे फंड हाउस ने अपना लार्ज कैप में निवेश कर दिया, किसी ने किसी में कर दिया, तो वो उस तरह का मेंटेन नहीं हुआ। तो उसके चलते जो है सेबी ने 11 सितंबर 2020 को ये एक सब लिमिट जारी किया जो मल्टी कैप फंड के लिए एप्लीकेबल था, और उसके बाद 6 नवंबर को एक नया कैटेगरी जो है सेबी ने परमिट किया लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम फ्लेक्सी कैप फंड। और जो पुराने मल्टी कैप फंड है, बहुत सारे, कम से कम 25 जो मल्टी कैप फंड थे, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए। और एक जो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा चर्चा का विषय है, फोकस्ड कैटेगरी है। फोकस्ड कैटेगरी में सभी फंड के बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, वो इसमें यह है कि जो फंड मैनेजर फोकस रखता है 25 से 30 स्टॉक में निवेश करता है और बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता है। और फोकस फंड क्या जो जानकारी अब है: ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग मैक्सिमम 30 स्टॉक, मेंशन वेयर द स्कीम इंटेंड टू फोकस। उसको बताना पड़ेगा मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या किस जगह उसको फोकस करना, उस फोकस में उसको 30 जो है मैक्सिमम 30 स्टॉक में निवेश कर सकता है। ये फोकस फंड का कैटेगरी का वो है। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का जो ये फोकस इक्विटी फंड लाया है, इसमें क्या है, इसमें किस तरह से मार्केट लीडर चुनेंगे फंड मैनेजर: हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री, एवरेज आरओई और आरओसी 18 से 20% फॉर पास्ट 10 ईयर, क्लियर कंपीटिटिव एडवांटेज ओवर पीयर्स, पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, एंड इंडस्ट्री लीडिंग आरओसी आरओई प्रोफाइल। इस तरह की जो लीडर्स कंपनियां हैं वो फंड मैनेजर चुनेंगे। उसमें भी इमर्जिंग थीम्स में से आइडेंटिफाइंग स्टॉक एंड सेक्टर विच आर विटनेसिंग साइक्लिकल टेलविंड एंड आइडेंटिफाइंग न्यू थीम्स। इस तरह का इमर्जिंग थिंग और चैलेंजर, 3 प्रकार के स्टॉक जो है ये फंड मैनेजर चुनने वाले हैं। जो चैलेंजर में क्या है, जो पॉसिबल मार्केट शेयर गेन थ्रू सुपीरियर एग्जीक्यूशन, इंप्रूविंग मोड ऑफ द बिजनेस और पॉसिबिलिटी ऑफ सुपीरियर अर्निंग वर्सेस लीडर ड्यू टू मार्केट शेयर गेन, और एक्सेप्टेबल एवरेज जो है 15% से ज्यादा आरओसी आरबी होगा। यहाँ पे 18 से 20 है, यहाँ से 15% ज्यादा वाले ही जो है स्टॉक को सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर हम एक यूनिवर्स की बात करें, ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स है, उसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट आपने देखा करीब 30 लाख करोड़, 32 लाख करोड़ इस तरह का हो गया। तो फोकस कैटेगरी कहाँ पे करती है और क्या उसमें है एक्सपोजर है? तो अब दिसंबर एंड में 31 मार्च 2021 को जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 9,79,000 करोड़ टोटल एयूएम था। उसमें से फोकस कैटेगरी में आप देख लीजिए यहाँ पे 68,000 करोड़ था, और जो है 25 फंड के पास ये स्कीम फोकस कैटेगरी में है। तो अच्छा है, और कुछ स्कीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है देखने को मिली है। तो एज सच एक जो कैटेगरी है उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी है कि फंड हाउस का है, फंड हाउस थोड़ा छोटा है और इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट में नहीं है, वो आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे फंड हाउस जो है, जो टोटल 32 लाख करोड़ एयूएम है इंडस्ट्री का ओवरऑल, तो इनका जो एयूएम 28,000 करोड़ है और 23 स्कीम ये लोग मैनेज करते हैं। इस तरह का इनका जो डाटा है अम्फी के थ्रू मिला है। और जब फंड हाउस की परफॉर्मेंस फोकस कैटेगरी की हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के साथ भी इसकी तुलना करते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में 10 साल के रिटर्न आप देखते हैं तो 14 या 13% के आसपास मिलते हैं, जो टॉप 2 दी हमने इसमें। और मिड कैप कैटेगरी में 16 से 18% के बीच में 10 साल में रिटर्न देखने को मिले हैं। और जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो है 13 से 19% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले 10 साल में। जो भी अच्छा समय रहा या खराब रहा, फोकस कैटेगरी में जो आपके 4 फंड ऐसे टॉप हमने ढूंढे यहाँ पे, 6 फंड, 6 में से 4 भी 10 साल की परफॉर्मेंस है ही नहीं, और मतलब 2 में नहीं है और 4 में ही है, तो उनमें 16
12, 14, 16% इस तरह की रिटर्न जो है मिले हैं। तो लार्ज कैप से तुलना से करेंगे तो कंपेरेबल मिलेगा, मगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ फंड है जो उनकी ज़्यादा है, मिड कैप में खास तौर से जो है बेटर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म मिल जाएंगे। फिर भी यदि आप फोकस कैटेगरी में निवेश करना चाहें तो उसमें भी आपको जैसे 5 साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें 16, 17, 14 इस रेंज में 3-4 फंड हाउस मिलते हैं जो स्मॉल कैप में 14 वाले जो है उतने नहीं हैं, और यहाँ पे भी जो है कमी है। तो कंपटीशन में है, ऐसा नहीं कि वो बाहर है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आएंगे तो उसमें 16-14 रेंज में 5 साल में रिटर्न मिलते हैं, तो कंपटीशन में है। ओनली थिंग आपको फंड हाउस फोकस एज सच कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको फंड हाउस के बारे में सोच के निवेश करने का डिसीजन लिया जा सकता है। तो कैनरा रोबेको फोकस इक्विटी फंड में क्या करता है, ये एएमसी ने लॉन्च कर दिया स्कीम, ओपन एंडेड स्कीम है, इन्वेस्टिंग 30 स्टॉक, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें एग्नोस्टिक है, मार्केट कैप एग्नोस्टिक, उसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट कैप कुछ भी हो सकता है। फंड मैनेजर विल आइडेंटिफाई बिजनेस सस्टेनेबल, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी, स्केलेबल, अर्निंग पोटेंशियल। इन्वेस्टमेंट अप्रोच फोकस विल बी 3 pronged, 1 ROC जो पहले डिस्कस किया, सेकेंड वुड बी टू आइडेंटिफाई चैलेंजर, एंड थर्ड आइडेंटिफाई न्यू थीम्स। और बेनिफिट इस अप्रोच का होगा, पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद कंपाउंडिंग और मीडियम टर्म स्टीडीनेस टू पोर्टफोलियो, हाई डाउनसाइड प्रोटेक्शन, लो वोलेटिलिटी। अब जहां पे सवाल ये था, अगर आप वोलेटिलिटी कम कर देते हैं तो उस समय आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाता है, तो इसलिए जो आपका रिटर्न जो है लिमिट हो जाता है। अल्फा जनरेशन तो करेंगे, मगर अल्फा जनरेशन जो एक लिमिटेड ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ये बात होती। तो कैनरा रुपए का फोकस इक्विटी फंड में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि फोकस है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है उसमें, हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनी, और अक्रॉस मार्केट कैप, मार्केट में लेना देना कुछ नहीं है। फंड विल सीक टू इन्वेस्ट इन लीडर्स और चैलेंजर्स, जैसे बात किया इमर्जिंग स्टॉक्स, ये अलग अलग थीम्स दिया हुआ है, 30 कंपनी में करेंगे निवेश। और यही सब जो जानकारी बार बार जो है इसमें लिख के उन्होंने बताया हुआ है। बाकी जब असेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इनका असेट एलोकेशन 65% मिनिमम रहेगा इक्विटी में, और 60% जो है 100% मैक्सिमम रहेगा। और डेट में 35% तक हो सकता है, रीट इनविट में 10% तक हो सकता है, और यूनिट ऑफ एमएफ मतलब एफओएफ टाइप का वही 5% हो सकता है, और ईटीएफ में 10% तक हो सकता है। तो ये सब इसका इंडिकेटिव असेट एलोकेशन है। और जो है हु शुड इन्वेस्ट में जो इन्होंने दिया हुआ है कि इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट ए फोकस्ड पोर्टफोलियो एट ए पार्ट ऑफ देयर असेट एलोकेशन, और इन्वेस्टर हैविंग रिलेटिवली हायर रिस्क एपेटाइट फॉर एंड विलिंग टू टेक एक्सपोजर टू इक्विटीज। पहली बात, इक्विटी तो हाई रिस्क है, और इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा आपका होराइजन होना जरूरी है। तो सिमिलर टू लार्ज कैप या सिमिलर टू मल्टी कैप फंड में जो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, 5 साल से ज्यादा का होराइजन होना जरूरी है। और अगर जैसे मान लिया आपके पास 7 या 10 साल का है तो आप मिड कैप में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, मगर यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल एंड अबव है तो फिर आप जो स्मॉल कैप अवॉइड करके फोकस कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, और ये एनएफओ में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन, मिनिमम लमसम परचेज 5,000 है, उसके बाद एक का मल्टीपल सब्सिक्वेंट परचेज 1,000, एक का मल्टीपल, और एसआईपी 1,000, एक का मल्टीपल, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी के लिए 2,000 है, और डेली एसटीपी के लिए ये दिया हुआ है 1,000 रुपया, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी एसडब्ल्यूपी दिया हुआ है क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिडम्पशन 1,000 रुपया, एंट्री लोड नील, एग्जिट लोड 1% इफ सेल्ड विद इन 365 डेज। तो इस तरह का रहता है। और जब जहां तक रिस्क का है, रिस्क क्लासिफिकेशन जो है इसमें रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं, इक्विटी फंड सभी वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद लेके कर सकते हैं। और जो 30 स्टॉक में ये फंड बिकॉज फोकस है उसी में निवेश किया जाएगा। एनएफओ 23 अप्रैल को खुल रही, 7 मार्च को बंद हो जाएगी, उसके बाद 5 दिन बाद जो है रीओपन हो जाएगी, उसके बाद भी आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी आपका हो गया कैनरा रोबेको फोकस इक्विटी फंड के बारे में। उम्मीद है कि इसमें प्रेजेंटेशन में दी हुआ जानकारी आपके काम में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो है ट्विटर हैंडल हमारा बिजनेस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमारे सभी आपको वीडियो और उनसे संबंधित जानकारी शेयर की जाती है, तो विजिट कर लीजिए। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो या तो ट्विटर में के थ्रू या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई परेशानी है, कोई रिजोल्व करना, कोई म्यूचुअल फंड रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आप जरूर हमको एड्रेस कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका समाधान निकालने की।
थैंक यू वेरी मच।